रात का समय था और मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी धीरे धीरे शांत हो रही थी। घड़ी में रात के 1:30 चुके थे। अंधेरी स्टेशन पर अब गिनती के लोग ही बचे थे। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 पूरी तरह सुनसान था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। राघव, एक आम नौकरी पेशा युवक, रोज की तरह देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। वह थका हुआ था और आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। जैसे ही वह स्टेशन के अंदर घुसा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। स्टेशन पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग ही था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर वह अकेला खड़ा था जब अचानक एक पुरानी और जर्जर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने घड़ी देखी। ट्रेन के आने का समय हो चुका था, लेकिन उसे स्टेशन की स्क्रीन पर उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिखी। थोड़ी देर में ट्रेन धीमी होती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन की खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी और अंदर से धुंधला सा उजाला दिखाई दे रहा था। राघव थोड़ी हैरानी में था, फिर भी वह ट्रेन के डिब्बे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ट्रेन के अंदर अजीब सी महक थी, जैसे बहुत पुराने समय से ये ट्रेन चल रही हो। अंदर बैठी सवारियां भी कुछ अजीब लग रही थीं। उनके चेहरे बेजान और आंखें खाली थीं। राघव को अजीब सा डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी थकान का असर है। वह एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और तभी राघव ने देखा कि हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लेकिन कोई चढ़ने या उतरने नहीं आता। हर बार ट्रेन के बाहर एक ही तरह का माहौल होता, धुंधला, वीरान और अजीब सा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसकी बगल में आकर बैठा। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बूढ़े आदमी ने धीरे से राघव की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये ट्रेन उन लोगों के लिए नहीं है जो जिंदा हैं। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खड़ा हुआ और ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन अब बहुत तेजी से चलने लगी थी और प्लेटफॉर्म पीछे छूटते जा रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी और दुनिया में जा चुका है, जहां से वापस लौटना शायद अब नामुमकिन था। ट्रेन के भीतर की सवारियां उसे घूरने लगीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और भय था। राघव ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां अब भी 1:30 पर अटकी हुई थीं।